मृदुल सर, ये जो मामला सामने आया था हिमाचल की लड़की के साथ गैंगरेप, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक जांच में क्या सामने आया? इसमें दो एक्यूज़ थे। कंप्लेनेंट ने दो एक्यूज़ का ही नाम दिया था और हमने दोनों को अब गिरफ़्तार कर लिया है। एक को तो हमने उसी दिन गिरफ़्तार कर लिया था और दूसरे को हमने कल गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें परविंदर इलियस मिड्डा, इसको हमने उसी दिन 26 तारीख को ही गिरफ़्तार कर लिया था और कल जसविंदर इलियस सनी जो दूसरा एक्यूज़ बचा हुआ था उसको गिरफ़्तार कर लिया। सर, दोनों का ही नाम था जो और भी कोई लोग इसमें शामिल हैं? अभी तक सामने आई कुछ बात? नहीं, इस तरीके का तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आया है और कंप्लेनेंट ने जो फैक्ट्स लिखवाए थे अपने कंप्लेंट में, जो तहरीर दी थी उन्होंने, उसके हिसाब से यही दोनों एक्यूज्ड हैं और इस तरीके से हमने ये केस जो है वर्कआउट कर लिया। सर, सेक्शन कौन कौन से लगाए थे इस पूरे मामले में? इसमें सेक्शन हमने ऑब्वियसली 376D लगाया है, 328 लगाया है और 342 लगाया है। सर, क्योंकि टैलेंट वेरिफिकेशन की आपने बात की, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है, उसको लेकर जैसे और क्या चीज़ें की जा रही हैं जो सख्ती की जा रही है, क्योंकि इस मामले में भी किराए पर ये लोग रहते थे? नहीं, हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं और ये करते भी आए हैं कि कोई भी चंडीगढ़ में डमी टेनेंट ना हो और कोई भी इस तरीके का बंदा जो जिसका कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो, अगर वो टेनेंट बनता है तो हम इंश्योर करें कि उसके ऊपर लीगल कार्रवाई उस तरीके की हो जो इसमें हम मकान मालिक को भी बताएं कि ये आपके यहाँ एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट वाला व्यक्ति है और उसको हम इंश्योर करें कि सर्विलांस करते रहें उसका कि कहीं कोई सी एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो डमी टेनेंट वाला जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, ध्यान में रखते हैं हम कि कोई भी डमी टेनेंट यहाँ पर ना रह पाए। मृदुल सर, ये जो मामला सामने आया था हिमाचल की लड़की के साथ गैंगरेप, इस पूरे मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक जांच में क्या सामने आया? इसमें दो एक्यूज़ थे। कंप्लेनेंट ने दो एक्यूज़ का ही नाम दिया था और हमने दोनों को अब गिरफ़्तार कर लिया है। एक को तो हमने उसी दिन गिरफ़्तार कर लिया था और दूसरे को हमने कल गिरफ़्तार कर लिया है। इसमें परविंदर इलियस मिड्डा, इसको हमने उसी दिन 26 तारीख को ही गिरफ़्तार कर लिया था और कल जसविंदर इलियस सनी जो दूसरा एक्यूज़ बचा हुआ था उसको गिरफ़्तार कर लिया। सर, दोनों का ही नाम था जो और भी कोई लोग इसमें शामिल हैं? अभी तक सामने आई कुछ बात? नहीं, इस तरीके का तो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक नहीं आया है और कंप्लेनेंट ने जो फैक्ट्स लिखवाए थे अपने कंप्लेंट में, जो तहरीर दी थी उन्होंने, उसके हिसाब से यही दोनों एक्यूज्ड हैं और इस तरीके से हमने ये केस जो है वर्कआउट कर लिया। सर, सेक्शन कौन कौन से लगाए थे इस पूरे मामले में? इसमें सेक्शन हमने ऑब्वियसली 376D लगाया है, 328 लगाया है और 342 लगाया है। सर, क्योंकि टैलेंट वेरिफिकेशन की आपने बात की, क्योंकि चंडीगढ़ में काफ़ी इस चीज़ को सीरियस लिया जाता है, उसको लेकर जैसे और क्या चीज़ें की जा रही हैं जो सख्ती की जा रही है, क्योंकि इस मामले में भी किराए पर ये लोग रहते थे? नहीं, हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं और ये करते भी आए हैं कि कोई भी चंडीगढ़ में डमी टेनेंट ना हो और कोई भी इस तरीके का बंदा जो जिसका कोई भी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो, अगर वो टेनेंट बनता है तो हम इंश्योर करें कि उसके ऊपर लीगल कार्रवाई उस तरीके की हो जो इसमें हम मकान मालिक को भी बताएं कि ये आपके यहाँ एक प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट वाला व्यक्ति है और उसको हम इंश्योर करें कि सर्विलांस करते रहें उसका कि कहीं कोई सी एंटी सोशल एलिमेंट तो नहीं है, किसी एंटी सोशल एक्टिविटी में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो डमी टेनेंट वाला जो है वो हमारा एक कॉन्सेप्ट रहता है, ध्यान में रखते हैं हम कि कोई भी डमी टेनेंट यहाँ पर ना रह पाए।